आपको हमेशा थकन महसूस होती है, हाथ पाँव में झुंझुनाहट, याददाश्त कमजोर हो रही है या बाल झड़ रहे हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है? हो सकता है कि आपकी बॉडी एक ऐसे विटामिन की कमी से गुजर रही हो जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन B12 की कमी क्यों होती है, इसकी अलामात क्या हैं, किसको सबसे ज्यादा होने का खतरा होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको 3 ऐसे वार्निंग साइंस बताऊंगी जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आप मिस ना करें। सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन B12 है क्या। विटामिन B12 जिसे कोबेलामाइन भी कहा जाता है, एक वाटर सोलुबल विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3 बुनियादी काम करता है। पहला ये कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। दूसरा ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग और नसों को हेल्दी रखता है। और तीसरा काम ये कि DNA सिंथेसिस में हिस्सा लेता है, मतलब ये हमारी बॉडी में नए सेल्स बनने के प्रोसेस में हेल्प करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हमारी बॉडी खुद से विटामिन B12 जो है वो नहीं बना सकती। ये हम सिर्फ खुराक यानी कि डाइट से मिलता है और खास तौर पर एनिमल बेस्ड फूड से, जैसा कि गोश्त हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, तो इन सब से हमें विटामिन B12 मिलता है। अब सवाल ये है कि विटामिन B12 की कमी होती क्यों है, इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी वजह होती है खुराक में कमी। जो लोग वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं यानी कि जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं और गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज नहीं करते, उनको विटामिन B12 की कमी का खतरा जो है वो सबसे ज्यादा रहता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विटामिन B12 जो है वो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती और ये जो विटामिन होता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है या फिर हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। तो इस वजह से जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अब दूसरी वजह है एब्जॉर्प्शन का मसला। कभी कभी खुराक तो ठीक होती है लेकिन बॉडी हमारे विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसकी वजह पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें एक प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरे नंबर पर है उम्र का असर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खास तौर पर 50 साल के बाद, स्टमक एसिड कम होने लगता है जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को मुश्किल बना देता है। चौथे नंबर पर है गट और डाइजेस्टिव इश्यूज। क्रॉन डिजीज या फिर सेलिएक डिजीज या ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है, वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में रुकावट बन सकती है। पांचवें नंबर पर आती हैं कुछ मेडिसिन का यूज, यानी कि डायबिटीज के लिए ली जाने वाली मेडिसिन जैसे कि मेटफॉर्मिन हो गई, तो या फिर एसिडिटी के लिए ली जाने वाली PPIs यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वगैरह हो गई, या फिर कुछ ऐसी दवाइयां जो कि लंबे अरसे तक यूज कर रहे हो तो उसे भी विटामिन B12 जो है वो कम हो सकता है। छठे नंबर पर है सर्जरी। अगर किसी का स्टमक या फिर इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई है जैसे कि वेट लॉस सर्जरी, तो भी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मसला आ सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, B12 की कमी की अलामात क्या हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये अलामात अक्सर दूसरी बीमारियों से मिलती जुलती होती हैं, इसीलिए लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल अलामात। फिजिकल अलामात में आती हैं कि हरदम थकन और कमजोरी महसूस होना, चेहरे का जो रंग है वो जर्द या फिर पीला हो जाना, सांस फूल जाना खास तौर पर जब थोड़ी सी कोई मेहनत की जाए, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, जुबान में सोजिश या फिर सोजन आ जाना यानी कि ग्लोसाइटिस हो जाना, तो ये सब जो है वो फिजिकल अलामात हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे पास नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अलामात, यानी कि हाथ पांव में झुंझुनाहट या फिर सुन्न हो जाना, यानी कि अगर हाथों में कोई सुइयां वगैरह चुभती हैं तो ये भी अलामत हो सकती है विटामिन B12 के कम होने की। चलने में बैलेंस खराब होना या फिर मसल में कमजोरी हो जाना। मेंटल और कॉग्निटिव अलामात, तो इसमें यादाश्त का कमजोर हो जाना, किसी काम में ध्यान न लगना, कंफ्यूज रहना, मूड में तब्दीली होना, चिड़चिड़ापन या फिर डिप्रेशन जैसी कैफियत होना। और इसके अलावा जो अलामात होती हैं, बालों का झड़ना, भूख का कम लगना और मुंह में छाले हो जाना। अगर इनमें से कोई भी अलामत आपको लंबे अरसे से महसूस हो रही है तो ये जरूरी है कि आप किसी डॉक्टर से मिलकर अपना ब्लड टेस्ट जो है वो लाजमी करवा लें। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें विटामिन B12 की कमी का खतरा दूसरों से ज्यादा रहता है, जैसे कि वेजिटेरियंस और वीगन्स हो गए,
60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन, क्योंकि उनकी बॉडी की जरूरत जो है वो उस वक्त बढ़ जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज है या फिर कोई स्टमक इश्यू है, यानी कि कोई मेदे से रिलेटेड कोई बीमारी चल रही है, या फिर ऐसे लोग जो कि रेगुलर एसिडिटी की जो मेडिसिन लेते हैं, तो उन लोगों में ये होता है कि विटामिन B12 की कमी का खतरा जो है वो दूसरों से ज्यादा रहता है। अगर आप इन कैटेगरीज में से किसी में भी आते हैं तो साल में एक बार अपना B12 लेवल चेक करवाना एक अच्छी आदत होगी। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस यानी कि तशखीस की। B12 की कमी का पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है सिंपल ब्लड टेस्ट, जिसको सीरम B12 टेस्ट कहते हैं। डॉक्टर कभी कभी इसके साथ साथ कंप्लीट ब्लड काउंट CBC यानी कि, और इस अगर जरूरत हो तो फिर मिथाइल मेलोनिक एसिड टेस्ट भी करवा लेते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो होमोसिस्टेन जैसे टेस्ट भी करवा सकते हैं, ताकि पता लगा सकें कि एग्जैक्ट वजह क्या है B12 की कमी की। यहाँ एक जरूरी बात समझना है कि खुद से दवाई या सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि B12 की ज्यादती भी कभी कभी किसी दूसरी अंडरलाइंग कंडीशन की निशानी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। अगर विटामिन B12 की कमी तशखीस हो जाए तो इसके इलाज जो है वो कंडीशन की सिवियरिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर हल्की कमी के लिए जो डॉक्टर हैं वो आमतौर पर ओरल B12 सप्लीमेंट्स देते हैं या फिर खुराक में तब्दीली की तजवीज करते हैं। और अगर शदीद कमी हो यानी कि सीवियर किस्म की कमी हो, तो ऐसी सूरत में ये होता है कि खास तौर पर अगर एब्जॉर्प्शन का मसला हो पेशेंट को, तो उस कंडीशन में ये होता है कि B12 के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास कर देते हैं। ये जरूरी है कि डोजेज और ड्यूरेशन जो है वो डॉक्टर ही तय करे, क्योंकि हर मरीज की जरूरत मुख्तलिफ होती है। अब बात करते हैं उन नेचुरली फूड सोर्स की जिनसे आपको नेचुरली B12 जो है वो मिल सकता है। तो उनमें सबसे पहले आते हैं एनिमल बेस्ड सोर्स, यानी कि गोश्त, खास तौर पर लिवर जिसको हम कलेजी कहते हैं, मछली जैसे सालमन या फिर टोना वगैरह हो गई, अंडे हो गए, दूध और डायरी प्रोडक्ट्स वगैरह हो गई जैसे कि दही और पनीर हो गया, चिकन हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इन सारी चीजों से हमें विटामिन B12 जो है वो मिल सकता है। अब जो लोग वेजिटेरियन हैं या फिर वीगन्स हैं यानी कि सब्जियां खाते हैं, तो उनके लिए यह है कि प्लांट्स में नेचुरली B12 जो है वो नहीं पाया जाता, तो इसलिए वो फोर्टिफाइड फूड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गए, फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, या फिर आलमंड मिल्क हो गया, या फिर न्यूट्रिशनल यीस्ट जो कि B12 से फोर्टिफाइड हो, तो वो यीस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो B12 के सप्लीमेंट्स मिलते हैं यानी कि टेबलेट्स मिलती हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर विगन हैं, तो आप रेगुलर ब्लड टेस्ट जो है वो और उसके अलावा सप्लीमेंटेशन जो है वो लाजमी करें। अब हम चंद आसान टिप्स की बात कर लेते हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट लें जिसमें कि एनिमल या फिर फोर्टिफाइड फूड्स शामिल हों। अगर आप 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो आप सालाना चेकअप जरूर करवाएं। अगर कोई मेडिसिन जो है वो आप लंबे अरसे तक ले रहे हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन हो गई या फिर एसिडिटी की मेडिसिन हो गई, तो डॉक्टर से B12 लेवल चेक करवाने का जरूर पूछें। और इसके अलावा एक बात अहम है कि खुद से कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। तो ये थी विटामिन B12 की कमी के बारे में मुकम्मल मालूमात, इसकी वजूहात, अलामात और इलाज। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे यानी कि अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आप तक ऐसे ही यूजफुल हेल्थ इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।